हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। श्री का मैं सर में पिछले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक फार्मूला जो होता है ऑलरेडी बता चुका हूं और इसका 3-4 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, जाकर देख लीजिए या आप प्ले लिस्ट में जाकर और वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग वैसे क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन VVI हैं जो परीक्षा में सब पूछे ही गए हैं। उस टाइप के क्वेश्चन का हम लोग इस वीडियो में रिवाइज करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 बचता है। फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जिसमें कभी शेषफल जोड़ा जाता है, कभी शेषफल घटाया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले जो आपका जो संख्या दी रहती है, ठीक है, उस संख्या का एलसीएम निकालते हैं। कितना दिया हुआ है? 25, 40 और ये 60 दिया हुआ है। ठीक, तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से ये 25 का जेब का ते हो जाएगा 20 गुना 40 और 30 गुना 60 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटिएगा तो 25 का जेब का ते ये 10 गुना 20 और ये 15 गुना 30। फिर इसके 5 से काटिएगा तो 5 25, 5 गुना 10 और 5 3 15। अब इसका क्या करते हैं? इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 3। इसका एलसीएम कितना आएगा? 2 गुना 4 4 5 20, 20 5 100, 100 गुना 200, 200 3 600, यानी कि 600 का देखिए क्या आपका है, ये एलसीएम आया। ठीक, लेकिन आपसे ये पूछ क्या रहा है आपका कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि इतना सा भाग दिया जाए तो शेषफल 7 बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी 7 जोड़ना पड़ता है, कभी घटाना पड़ता है। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि जोड़ेंगे घटाएंगे? दोनों का आंसर दिया हुआ है, घटाएंगे तो 553, जोड़ेंगे तो 607। तो ध्यान रखिए, ये देखो संख्या जो है तो ऑलरेडी इससे कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है कि जो संख्या दी जाती है उससे ऑलरेडी ये कट जाती है। तो इसमें यदि हम 7 जोड़ देंगे, ठीक है, 7 जोड़ देंगे कितना आएगा? 6 7 आ जाएगा। अब ये 6 7 है, ठीक है, यही सबका आंसर आया। कैसे? क्योंकि अब 6 7 में जब इससे भाग दिया तो क्या होगा? प्रत्येक दशा में शेषफल आपका 7 बचेगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आपका एलसीएम निकाल के सोचिएगा इसमें कि जोड़ना है कि घटाना है, उसके अनुसार आप लोग जोड़िएगा या घटा के आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से जरा पढ़िए। वह छोटी संख्या जिसे 16, 18 और 21 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः 3, 5 और 8 शेष बचता है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में, बहुत से परीक्षा में पूछ जाते हैं जिसमें भाग देने पर शेषफल क्रमशः में आपका बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए सोल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला काम है आपका इसमें कि जो संख्या दी थी, ठीक है, पहले की संख्या और जो बाद में शेषफल दी थी, ठीक है, उसमें से पहले घटा लेते हैं। ठीक, तो 16 में से घटाएंगे कितना? 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 13। उसके बाद 18 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा आपका 13। उसके बाद 21 में से घटाएंगे 8, यानी कितना बचेगा यहाँ पे? 13। ठीक, देखिए वो 13 क्या आपका ये कॉमन संख्या आ गया, यानी कि तीनों में से घटाया तो 13 क्या आपका ये कॉमन संख्या आ गया। अब ये 13 जो आपका है वो क्या होता है कि इसका एलसीएम निकाल करके और कभी जोड़ा जाता है, कभी घटाया जाता है। तो ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि घटाएंगे कि जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका संख्या दी उस संख्या को एलसीएम निकाल लेंगे। तो 16, 18 और 21, ये तीनों संख्या के एलसीएम निकालेंगे। 2 से काटिएगा तो 8 गुना 16 होगा, ये 9 गुना 18 और ये कटेगा आपका 21 की जगह का 13 रह जाएगा, ये नहीं कटेगा। अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से काटिए तो 18 के जगह का 13 रह जाएगा, ये 3 3 9 और 17 के 21। और तो आपका नहीं कटेगा, इसको एलसीएम निकाल लीजिए। तो 2 गुने 3 गुने 8 गुने 3 गुने 7। अब इसे गुना कीजिए, 2 3 6 6 8 48, 48 3 हो जाएगा 144। 144 में 7 से गुना कीजिए, 144 गुने 7, 7 28 हासिल 2, 0 7 98 2 100, यानी कि देखिए ये 1008 आया। ठीक, अब देखिए 1008 ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप लोग सोचिए यही आंसर आगे एलसीएम निकाल लिए तो आप फटाक दे आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन बी। लेकिन आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए कर आपका कि यदि संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 3 बचना चाहिए। ठीक, तो ये आप लोग जानते हैं कि जो एलसीएम निकलता है वो दी गई संख्या से, सभी संख्या से क्या होता है, पूरी पूरी कट जाती है। तो जब ये ऑलरेडी कट जाएगा तो शेषफल कहाँ से बचेगा? क्वेश्चन तो उठेगा इसमें। चलिए तब क्या करेंगे? 13 जोड़ेंगे घटाएंगे। तब जरा सोचिए, 13 इसमें हम जोड़ देते हैं, 13 यदि हम इसमें जोड़ देते हैं कितना आपका आ जाएगा? ये 8 3 11 और ये हो जाएगा 1 0 21। अब देखिए ये भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कितना? 1021, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब सोचिए कि भी गलत है मतलब सही है, तो इसे भी टिक मार दीजिएगा। तो सही डिसीजन कैसे ले, कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर जो है वो सही है या गलत है? तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम ठीक है 13 जोड़ेंगे नहीं है, बल्कि क्या करेंगे? अब 13 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? अब देखिए ये तो जानेंगे कि पूरी संख्या ये सबसे कट जाएगी। ठीक, ये तो कट जाएगी। तो जब कट जाएगी 13 जोड़ देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 13 बच जाएगा। ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे? इसमें 13 हम घटा लेंगे, कितना बचेगा? 5 और ये 9 में से गया तो 9, 10 9 में से यानी कि 10 में से गया तो 9, यानी कि 995। यही आपका संख्या आया। जो क्या करेंगे, यदि इसमें भाग देंगे 16, 18, 21 से तो सबका शेषफल कम से कितना बचेगा? 3, 5 और 8।
सबसे पहले फ्रेंड क्या कीजिएगा कि जो क्वेश्चन दिया है उसको घटा लीजिएगा, घटा करके और जो पहले संख्या दी रहेगी उसके एलसीएम निकाल के तब देखिएगा कि जोड़े के आंसर आएगा कि घटा के आंसर आएगा। तीसरा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, उसमें आपका देखिए जोड़ना है कि घटाना है। क्वेश्चन पढ़िएगा, आराम से आपको समझ में आ जाए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80 और 110 शेष बचता है। ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन ऐसा सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या आपका, उसमें 3 था, इसमें 4 है, और उसमें करेंगे शेष बच जा रहा था, इसमें करेंगे शेष बचने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे जो पहला काम है मेरा वो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाइए कितना आएगा, तो 48 में से 10 घटाइए कितना, 38 घटाइएगा तो बचेगा आपका 10। ठीक है, उसी तरह घटाइएगा 64 में से 54 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 90 है तो 90 माइनस 80 यानी कि 10 हो गया आपका। और 120 में से 110 घटाइएगा तो आपका 10 आएगा। ये तो बात क्लियर का हो गया कि 10 क्या आपका आएगा, ये जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो क्लियर हो गया। क्योंकि आप सबके अंतर कितना है, 10 है, तो 10 अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो इसको कैसे पता करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिए, कितना कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 48, 64, 90 और 120। तो इसको एलसीएम निकालिए, कितना से कटेगा, 2 से तो 24 बार में, जब कहिए 32 दूना, 45 दूना और ये 60 दूना। फिर 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 12 दूना, 16 दूना और 45 जो काटते हुए 30 दूना 60। फिर 2 से काटिएगा तो ये जाएगा 6 दूना 12, 8 दूना 16, 45 और ये 15 दूना 30। चलिए फिर इसको 2 से काटिएगा 3 दूना और ये 4 और ये 45 जो काटते हैं और ये हो जाएगा 15। चलो कटेगा नहीं कटेगा तो ठीक है, तो इसको काटिए कितना से 3 से काटना पड़ेगा, तो 3 से 3 कम 3, 3 एक बार 4 हो जाएगा 45 हो जाएगा आपका 5 या 15। फिर 5 से काटिएगा तो 1, 4, 3 और 1। अब कटेगा नहीं कटेगा, चलिए अब इसे गुना कर दीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48, 48 बचे। तो 48 गुने 5 और कितना 4 तिहाई 12, यानी कि 12 पच्चीस 60, तो 60 से गुना करिए डायरेक्ट आपका कितना जगह 48 का 88, 4 छोटों का 24 और 4 28, यानी कि 2810 आपका आया। ठीक, तो अब इसमें 2810 में 10 जोड़ेंगे घटाएंगे, कैसे पता करें, तो देखिए ये तो आपका सभी जो संख्या आपका इसे तो ऑलरेडी विभाजित हो जाएगा। ठीक, तो जब इसे विभाजित हो जाएगा तो अब इसमें 10 यदि आपको जोड़ देंगे हम इसमें, ठीक है, तो 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2890 हो जाएगा। तो 2890 आपका हो गया, ये भी हम सब ने दिया हुआ है कितना, 2890 यहाँ पर दिया हुआ है। इसको 10 घटा देंगे तो 2870 दिया हुआ है। ठीक, तब देखिए कि यदि आप हम इसे भाग देंगे 48 से 2890 में, तो क्या इसमें आपका 48 शेष बचेगा, भले 38 शेष बचेगा, नहीं बचेगा 38 शेष, कितना बचेगा शेष, ये 28 से तो पूरा कट जाएगा तो बच जाएगा शेष 10 बच जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ेंगे नहीं बल्कि 10 घटा लेंगे, इसमें कितना बचेगा 2870। ये क्या होगा, आंसर आपका आएगा जो राइट आंसर का होगा कितना होगा 2870, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन देखिए बनाइएगा, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिए बनाते समय ध्यान रहेगा, एक जोड़ना है घटाना है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 3, 5, 7 और 9 से विभाजित करने पर शेषफल 1, 3, 5 और 7 बच जाए। इसमें देखिए कंडीशन लगा दिया क्या कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, 4 अंक होनी चाहिए। इसके पहले क्या था, कोई कंडीशन नहीं था, सिर्फ एलसीएम निकालिए, उसमें जो आपका जो अंतर आ रहा है उसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा आसानी से। लेकिन इसमें आपका घटाना भी है, एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद करा इसमें कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं जिसमें आपका 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या, बहुत सा टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। बस सबका एक ही तरीका है, पहले कोई एलसीएम निकाल लीजिए, उसको घटा लीजिए, उसके बाद आपका देखिए जो तरीका बताऊंगा उसको फॉलो कीजिएगा तो आसानी से क्वेश्चन इस टाइप की जितना भी होगा आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 में से घटाएंगे 1 को तो कितना बचेगा 2, उसी तरह आपका 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा। चलिए फिर बात क्लियर हो गया आपका कि 2 क्या करेंगे, जितना आपका एलसीएम निकालने के बाद जो संख्या आएगा उसमें 2 जोड़ेंगे या 2 घटाएंगे, तो क्लियर हो गया। चलिए तब क्या करेंगे अब इसमें क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो 3, 5, 7 और 9 का एलसीएम निकालिए। 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटिए, तो 3 एकम 3, ये 5 जो करते हैं, 7 जो करते हैं, 3 4 9 हो जाएगा। चलिए अब कटेगा इसमें, नहीं कटेगा, क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, तो गुना कर कितना आएगा, 3 5 15, 15 7 105, 105 या 315। चलिए 315 यही अब क्या आपका आया, एलसीएम आया। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 देखिए कितना दिया हुआ है, तो अब इसको कैसे करेंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी आपका 4 अंकों की बड़ी संख्या या 5 अंकों की छोटी या बड़ी, कुछ भी कहे उससे मतलब नहीं है, बड़ी कहे तो बड़ी लिखेंगे, छोटी कहेगा तो छोटी लिखेंगे, और उसमें क्या करेंगे, इस संख्या से हम भाग देंगे। तो इसको भाग दीजिए, तो 3 कट जाएगा, 3 3 9 45, हाँ कट जाएगा। तो 3 से काटिए आपका 3 3 945 आपका आ जाएगा। चलिए इसको घटाइए तो 4 आएगा, इसको घटाएगा तो ये 5 आएगा, और जो का यानी कि 0 हो जाएगा। अब बचेगा आपका 9। चलिए इसको काटिए, कितना कटेगा, 3 दूना 6 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 से काटिए तो एक ही बार में लगेगा, यानी कि 315 ही लगेगा ये। चलिए तो ये 4 हो जाएगा। अब इसमें से घटाइए, 4 में से 3 बचेगा, और ये 5 में से इतना घटेगा तो कितना बचेगा 234। अब इस 234 को क्या करेंगे हम, 234 जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें से घटा लेंगे।
यानी कि 999 में से 234 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। घटे कितना बचेगा, 5 और ये बचेगा आपका 6, ये 7 और ये 9, यानी कि कितना आपका आया 9765। ये जो संख्या आपका आया ये तो 315 से पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा 315 से, और 315 से भी कटेगा, और जो संख्या दिया हुआ है 3 5 7 यानी जो पहले संख्या दिया हुआ है उससे भी ये कट जाएगा। लेकिन अब पूछ रहा है इसमें कि कटने के बाद भी शेषफल बचना चाहिए 1 7 और 5 बचना चाहिए। तब क्या करेंगे, यदि आपका इसी देखिए ये अंतर दिया हुआ है तो 2 यदि हम जोड़ेंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल 2 ही बचेगा, तो क्या करेंगे 2 घटा देंगे इसमें से, बस 2 घटा दीजिए, कितना जाएगा 97 63, यही आपका क्या होगा आंसर आएगा, यानी कि जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। देखिए जितना कैसे प्रोसेस पता हुआ ठीक है, सेम टू सेम प्रोसेस इस टाइप के जितना भी क्वेश्चन आएगा 4 अंकों की 5 अंकों की 6 अंकों की बड़ी या छोटी कुछ भी कहे उसमें अगर सेम टू सेम प्रोसेस लगाइए आपका आसानी से आंसर एकदम करेक्ट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों की वह बड़ी संख्या बताए जिसमें 2 5 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 3 अंकों की बड़ी संख्या, इसके पहले क्या था 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो कुछ नहीं करेंगे। और हाँ उसमें देखिए प्रत्येक संख्या में से घटाने पर प्रत्येक संख्या में जो समान शेषफल आ रहा था, लेकिन इसमें क्या कह रहा आपका कि सभी में घटाने का एक ही शेषफल बचेगा, क्या सिर्फ एक शेषफल बचेगा। तो अब इतना कन्फर्म हो गया कि जो शेषफल का एक बचा वो क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखिए इसमें घटाएंगे तो कोई आपका 9 लास्ट में नहीं है, तो देखिए इसका आपका 3 से खत्म हो जाएगा। अब देखिए जोड़ने वाला है, तो जोड़ना देखिए 3 गो संख्या है कि ए सी और डी है, ए और सी है, 2 संख्या है, तो दोनों में से कौन होगा, तो अब तो आपको बनाना पड़ेगा। यदि आपका ऑप्शन में सिर्फ एक रहता है, यानी कि ऑप्शन सिर्फ ए रहता है एक वाला, तो आसानी से मार बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 है, तब ए होगा कि सी होगा, तो अब तो आपको बनाना पड़ेगा ही। चलिए इसको बनाते हैं। तो जो संख्या दिया हुआ है 2 5 9 और 11 है, उसको पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 5 और 9 और 11, चलिए देखिए इसका एलसीएम निकलेगा, नहीं शायद एलसीएम नहीं निकलेगा, 2 से 3 से 5 से 9 से और एक नहीं कट रहा है, ठीक, तो एलसीएम नहीं निकलेगा, तो सीधा गुना कर दीजिए। तो 5 गुना 10, 10 गुना 90, 90 गुने 11 कितना हो गया 990, आपका 990 आया। चलिए तो 990 और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 3 अंकों की, तो 999 होती है सबसे बड़ी संख्या। चलिए ठीक है, तो देखिए आपका 999 से भाग दीजिएगा, ठीक है आपका, तो एक बार में लगेगा आपका कितना होगा 990 होगा, यानी कि आपका 9 आया, ठीक है। तो 9 तो इसमें से घटा लेंगे, नहीं भी घटाएंगे तो आपका ये तब का है आंसर 990। अब इसी में क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आपका मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सीधा बस जोड़ दीजिए। एक जोड़िए कितना आएगा 990 में एक जोड़ दीजिए, कितना आएगा 991, बस आपका आंसर आ गया। देखिए ये बहुत ही क्वेश्चन आपका ये ईजी था। तो फ्रेंड्स इस टाइप का देखिए जितना भी क्वेश्चन होगा आप लोग जाकर किताबें बनाइए, कहीं से भी क्वेश्चन खोजिए और उसको रिवाइज कीजिए। तो फ्रेंड्स अभी भी इस टॉपिक का यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का अभी आपका 2 पार्ट बचा हुआ है, तो उस 2 पार्ट में मैं पूरा एचसीएफ और एलसीएम का पूरा चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।